इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज़ जिसका तीसरा मैच आज राजकोट में खेला जाएगा और उम्मीद है कि इंडिया ये मैच जीत के सीरीज़ को भी जीत जाएगी। 5 मैचों की सीरीज़ होनी है जिसका दूसरा मैच हाल ही में हुआ चेन्नई में, और वो मैच देख के बहुत मज़ा आया क्योंकि वो मैच बिल्कुल अंत तक गया था, लगभग 20वें ओवर तक। और मैच का रोमांच यही होता है जब वो आखिर तक जाए और कुछ पता ना चले कि कौन सी टीम इसको जीत रही है या कौन सी टीम जो है हार रही है। अगर दूसरे T20 की बात की जाए तो 166 रन का मामूली सा लक्ष्य इंग्लैंड ने दिया था। हालांकि आज के समय में 166 बड़ी बात नहीं होती है, कुछ टाइम पहले तक ये बड़ी बात होती थी कि 120 बॉलों में 166 रन बनाने। और जिस प्रकार का इंडिया का गेम है जो 200 रन का लेवल का है, तो उसके हिसाब से 166 रन ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जोफ्रा आर्चर जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने शॉर्ट बॉल पे संजू सैमसन को आउट करने का एक तरीका निकाला है, और संजू सैमसन अक्सर छोटी बॉलों पे आउट हो जाते हैं, तो इस मैच में अभी वो छोटी बॉल पे आउट हो गए। इसके बाद हमारे अभिषेक शर्मा जो फर्स्ट T20 के हीरो रहे थे, वो भी ज़्यादा देर खेल नहीं पाए, और ऐसे में आते हैं तिलक वर्मा। तिलक वर्मा की जो इनिंग्स है उसकी खासियत ये रही कि वो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, और मैच में चाहे वो टेस्ट मैच हो चाहे वो वनडे मैच हो, एक टीम का दबदबा तभी बना रहता है अगर कोई एक उनका स्टार प्लेयर, स्टार कह लो या ओपनर कह लो, या पहले 3 से 4 विकेट्स का जो प्लेयर है वो अंत तक बना रहे, क्योंकि वो एक प्रॉपर प्लेयर है, उसको पता है बैटिंग कैसे की जाती है हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो तिलक वर्मा ने विकेट्स जैसे जैसे गिरते गए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा, और बीच में हमने जब देखा कि लगभग 15वें ओवर में 14वें-15वें ओवर में गौतम गंभीर भी मैदान पे आए ड्रिंक्स ब्रेक पे, और उन्होंने उनसे बातचीत की और बोला कि भाई अभी देख रहे हो आप, गेम बहुत ईजी चल रही है, रन बॉल चाहिए था, ज़्यादा रन चाहिए नहीं थे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस सिचुएशन को हैंडल करो, आपको जो लगता है सही आप वैसे ही करो। क्योंकि उसके वक्त उनके साथ वाशिंगटन सुंदर चढ़ रखे थे, और वाशिंगटन सुंदर ने भी बहुत अच्छा साथ दिया इनको, लगभग 28 रन मेरे ख्याल से उन्होंने बनाए, और वो इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर वो नहीं आती तो बीच में सारे विकेट्स आ जा रहे थे। देखिए, एक ही प्लेयर मैच नहीं जिता सकता, ये तो सच है। इसके साथ में वाशिंगटन सुंदर के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी थी उनकी इनिंग में कि उनकी आदिल राशिद ने उनकी एक कैच छोड़ी थी बहुत ईजी, और आदिल राशिद ने पहले मैच में अभिषेक शर्मा की भी कैच छोड़ी थी, और जो कैच उन्होंने छोड़ी उसके बाद मोमेंटम एकदम शिफ्ट हो गया। और वही हमने देखा जब आदिल राशिद ने दोबारा से वाशिंगटन सुंदर की कैच छोड़ी, तो वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, इसके बाद ताबड़तोड़ रन बनाए, जिसके बाद से एक मोमेंटम शिफ्ट हो गया। लेकिन जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट मोमेंट आया जब आर्चर का ओवर आया और तिलक वर्मा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने 2 बैक टू बैक सिक्सेस मारे थे, जिसकी वजह से मोमेंटम एकदम से शिफ्ट हो गया। जो रन का एक प्रेशर आ रहा था, क्योंकि उनको पता था कि साथ में कोई और खेलने वाला नहीं है। अर्शदीप सिंह का एक शॉट में हर कोई उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, पर मैं उनको कहना चाहूँगा सभी क्रिटिसाइजर्स को कि वो बॉलर हैं, बैट्समैन नहीं हैं। आप हर किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉलिंग में वो अच्छा कर रहे हैं। हाँ, गलत शॉट उन्होंने लास्ट टाइम भी खेला था और इस टाइम भी खेला है, जो लास्ट टाइम का एक मीम भी चल रहे हैं कि उन्होंने आखिरी बार भी ऐसी बैटिंग की। देखिए जब उस टाइम का प्रेशर है, वो एक प्रॉपर बैट्समैन भी बहुत मुश्किल से संभाल सकता है, तो फिर बॉलर थे। आखिरी के बैट्समैन जो आए थे रवि बिश्नोई, उनसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये रन बना सकते हैं, और मैच फंस चुका था क्योंकि तिलक वर्मा भी रन ले नहीं रहे थे, उनको बैटिंग नहीं दे रहे थे। उनको डर था कि कहीं ये आउट हो गए तो आखिरी में बस एक लास्ट विकेट बचती। लेकिन रवि बिश्नोई ने बहुत सूझबूझ से बल्लेबाजी की, और 2 चौके जो उनके बैट से आए, अब वो आ गए या उन्होंने लगाए जैसे भी है, वो टीम इंडिया के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहे। उन 2 बाउंड्रीज़ की वजह से भी हम मैच जीते हैं, जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब बात करते हैं T20 में क्या गौतम गंभीर एक अलग तरह की कोचिंग दे रहे हैं, जो बाकी ODI और टेस्ट में हमें नज़र नहीं आ रही। आपने T20 के आखिर में देखा होगा कि किस तरह से सूर्य कुमार यादव, कैप्टन, जिनकी फॉर्म नहीं है, चिंता का विषय है, उन्होंने भी झुककर तिलक वर्मा को सलाम किया। देखिए, जब कैप्टन इस तरह का एटीट्यूड दिखाता है कि यार देखो, मैं नहीं जिता रहा हूँ मैच अकेले, मैं टीम का कैप्टन हूँ, पर मेरे साथ जो टीम मेंबर्स हैं वो मैच जिता रहे हैं, और उसके लिए मेरा दिल से सलाम। जब कैप्टन का एटीट्यूड ऐसा होता है तो टीम तो अच्छा परफॉर्म करेगी, और कोच भी उसमें खुश ही होगा। आपने देखा होगा कि डगआउट में बैठकर कोच गौतम गंभीर बहुत खुश नज़र आए, रिलैक्स नज़र आए, जबकि टेंशन बिल्ड हो रही थी तब भी, और उनका यही कहना था कि प्लेयर्स ही खेलते हैं, तो उन्होंने प्लेयर्स पर ही छोड़ा हुआ था सारा गेम। अब दिक्कत कहाँ आती है जब हम रोहित शर्मा की बातचीत करते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा अभी भी ODI के और टेस्ट टीम के कैप्टन हैं। टेस्ट टीम में हम देख रहे हैं कि वो बात नज़र नहीं आ रही है। स्टार प्लेयर्स हैं, एक से एक स्टार प्लेयर हैं, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है? एटीट्यूड प्रॉब्लम होती तो शायद वो दूसरी तरह से दिखाई देती, लेकिन यहाँ तो परफॉर्मेंस में भी नज़र आ रहा है कि परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं प्लेयर। तो ऐसे में
क्या रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच में किस तरह की दूरी है ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो पता है कि दूरी है, क्या ये एक ईगो प्रॉब्लम है? अगर ईगो प्रॉब्लम है ठीक है, फिर वो बैटिंग में नहीं आना चाहिए। अब हम बात करते हैं, जैसे इसी तरह की सिमिलर सिचुएशन हुई थी, क्योंकि विराट कोहली को जब कैप्टेंसी से हटाया गया था तो एक रिफ्ट हमें देखने को मिला कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस भी गिरी थी, वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और जब रोहित शर्मा को किया तो रोहित शर्मा के लिए सबने सजेस्ट किया था कि जिस प्रकार जो है सचिन तेंदुलकर ने भी कई, वो भी स्टार प्लेयर थे, उन्होंने भी कई लोगों की कैप्टेंसी में खेला है, तो विराट कोहली को भी खेलना चाहिए था। शुरुआत में विराट कोहली की परफॉर्मेंस थोड़ी गिरी और वो फिर संभले और उन्होंने अच्छा खेल भी दिखाया, लेकिन इसके बाद अब उनकी भी परफॉर्मेंस डाउन है। अब रोहित के साथ माजरा कुछ अलग है। उन्होंने हाल ही में सुनील गावस्कर के लिए भी बोला है, सर के लिए भी बोला है कि वो बीजीटी सीरीज़ के दौरान उन्होंने बहुत मीडिया को उटपटांग चीज़ें बोली हैं उनकी फॉर्म के बारे में, जो सच में ख़राब है। लेकिन मेरे को रोहित शर्मा का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या बीसीसीआई बहुत प्यार से रख रहा है, क्योंकि पहले वो फॉर्म में नहीं आते और उटपटांग इंटरव्यू खुद दे जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं कि भाई मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मैं ऐसे थोड़ी आया हूँ यहाँ और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। भाई आपकी गेम मतलब क्रिकेट को आप प्यार करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और ये आपके मतलब घर नहीं है, यहाँ पे आपको रूल्स रेगुलेशंस है। अगर आपकी फॉर्म है तभी आप खेल रहे हैं, फॉर्म आपकी है नहीं, कैप्टेंसी आप अच्छे कर नहीं रहे, आपकी फिटनेस बिल्कुल नहीं है, तो फिर कैसे टीम इंडिया आपको रख सकती है? मैं तो अभी भी हैरान था कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी क्यों कैप्टन बनाया गया, क्योंकि रिफ्ट चल रहा है बहुत तगड़े वाला। गौतम गंभीर बहुत अच्छे कोच है, दिख भी रहा है T20 में। अब बात करते हैं, कई लोग वो बोलते हैं कि T20 तो शुरू से अच्छी थी टीम, T20 वर्ल्ड कप जीत के आई थी, बिल्कुल अच्छी थी। अब रोहित और विराट गए तब भी अच्छी है, ऐसा क्यों है? जब आपके स्टार प्लेयर चले गए, जो आपको लगता है कि जिन्होंने टीम बनाई वो चले गए, फिर भी क्यों है? रविंद्र जडेजा भी नहीं है। तो ऐसा इसलिए है कि जो नए कैप्टन सूर्य कुमार यादव बने हैं उनमें कोई ईगो इशू नहीं है, उन्होंने टीम को एक्सेप्ट किया, उनकी नई जिम्मेदारी थी। हार्दिक पांड्या भी हटाए गए थे कैप्टेंसी से, यहाँ तक कि उनको भी नाम दिया गया था, उनका भी नाम इनफैक्ट वाइस कैप्टेंसी से भी हटा दिया गया था। तो आप देखते आ रहे हैं कि हार्दिक पांड्या भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ईगो का है, सिर्फ और सिर्फ ईगो का है, क्योंकि T20 में कोई ईगो नहीं दिखती। इंडिया की टीम इतनी सॉलिड दिखती है कि आज ही उनसे दोबारा T20 वर्ल्ड कप का मैच खिला लें तो यकीनन बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब ODI और टेस्ट मैचेस, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि टीम इंडिया वैसे परफॉर्म नहीं कर रही है जैसा कि उनका नाम है। अभी ODI मैचेस 3 फरवरी से शुरू होंगे, तो आप देखेंगे मैदान में इस तरह के डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे कि जो कोच गौतम गंभीर है, जो डायरेक्शंस दे रहे हैं, अब वो पता नहीं किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। ऑल्दो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो अब क्लियर नहीं होंगे, ये तो पक्की ही बात है कि अब वो क्लियर नहीं होंगे। और रोहित शर्मा के पास क्रिकेट कितनी बची है पहले ये देखना होगा, क्योंकि फिटनेस तो उनकी बची नहीं है। रणजी में उनकी परफॉर्मेंस गिरी, तो गावस्कर ने आज ही, सुनील गावस्कर जी ने आज ही बोला है कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर दोनों के लिए बोला है कि क्या ये सीरियस होकर रणजी खेल रहे थे। रणजी को बोला जाता है कि वहाँ पे आपको एक टॉप लाइन बॉलर नहीं मिलते, एक क्वालिटी बॉलर नहीं मिलते। अब यही बॉलर आपको आईपीएल में भी मिलते हैं, आईपीएल में भी आपको हर कोई बॉलर इंटरनेशनल नहीं मिलता, नेशनल नहीं मिलता, आपको वहाँ पे भी रणजी के बॉलर्स ही मिलते हैं। तो वो तो आप बराबर मैचेस खेलते हैं, रणजी में आप आके बोलते हैं कि भाई यहाँ पे क्वालिटी बॉलर तो मिलते नहीं तो हम इसलिए नहीं खेलते। और रणजी में जिस प्रकार की गेंदबाजी J&K ने इस बार की, वो क्वालिटी बॉलिंग थी, बहुत हाई क्वालिटी बॉलिंग थी, और इसीलिए कोई भी प्लेयर नहीं टिक पाया। इनफैक्ट जो रणजी बहुत समय से खेल रहे हैं, अजिंक्य रहाणे भी नहीं टिक पाए। तो आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा ज़्यादा अच्छा खेल नहीं पाए, कैप्टेंसी अब उनके पास है। अब उनकी चिंता ये है कि उनको कैप्टेंसी भी संभालनी है। अगर वो सिंपल एक प्लेयर होते तो BCCI को कभी ये प्रॉब्लम नहीं होती उनको हटाने में। देखिए जैसे सूर्य कुमार यादव की भी अभी परफॉर्म गड़बड़ है, दिक्कत यहाँ आती है अगर सूर्य कुमार यादव अगले 3-4 मैचेस या 1-2 और सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उनको हटाना पड़ेगा। अब हटाने से 2 दिक्कतें आती है, आपको कैप्टन हटाना पड़ेगा। कैप्टन की फॉर्म ख़राब होना और एक प्लेयर की फॉर्म ख़राब होने में बहुत अंतर है। कैप्टन की जब फॉर्म ख़राब होती है तो कैप्टन को ही हटाना पड़ता है और नया कैप्टन लाना पड़ता है। अब कैप्टन को हटाना इतना आसान नहीं होता। अब जिस प्रकार से रोहित शर्मा का दिक्कत आ रही है, विराट कोहली को आप फिर भी सोच सकते हैं कि कभी किसी मैच में बिठा दे, क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कैप्टन चेंज नहीं होगा और फॉर्मेट जो है एक पूरी टीम पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कैप्टन हटा देते हैं तो उसकी एक इज्जत जो है कम हो जाती है, क्योंकि कैप्टन को ऑर्डर करने होते हैं, प्लेयर्स को ऑन ग्राउंड बताना होता है। तो जब उसकी एक सिचुएशन बदलती है तो काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे होती है। अब जसप्रीत बुमराह जैसा मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, उस इंसान को कैप्टेंसी दो या ना दो कोई बात नहीं, उनको कोई असर ही नहीं होता, वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो हमें ऐसा ही प्लेयर कैप्टेंसी के लिए चाहिए जिसको कोई असर नहीं होता है, जो आपकी परफॉर्मेंस हाई करता है। देखिए
एक एज के साथ हम देखते हैं प्लेयर्स शिफ्ट करते हैं, अपनी जो लीगेसी है वो देते हैं आगे जाके। जैसे जिस प्रकार सचिन गए, धोनी रहे, धोनी गए, विराट कोहली रहे। अब दिक्कत यहाँ आ रही है, विराट कोहली और रोहित जो टीम को दे के जा रहे हैं वो कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। विराट कोहली का भी कोई काफ़ी अच्छा एक नाम नहीं रहा, उन्होंने भी कोच बदले, अनिल कुंबले उनकी वजह से ही टीम से हटाए गए हैं। और आरसीबी में जिनके लिए खेलते हैं उस दौरान भी उन्होंने एक हेड कोच को हटाया था जो फॉरेन के थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो ये दोनों प्लेयर हैं ये नेगेटिविटी ना दे के जाएँ। अभी T20 में जिस प्रकार इन्होंने छोड़ा है, और T20 में अब किसी को लगता ही नहीं कि उनकी ज़रूरत भी है, तो ऐसे ही ODI और टेस्ट में भी पॉसिबल है। तो ऐसे में इन दोनों प्लेयर्स को चैम्पियंस ट्रॉफी में अपने बारे में सोचना होगा कि अब उनका क्या फ़ैसला है, वो कहाँ तक जाना चाहते हैं। और टीम BCCI तो मेरे ख्याल से अब किनारा कर ले, क्योंकि BCCI के लोग नहीं मुझे को समझ में आ रहे, क्योंकि इनकी लॉबी बन चुकी है। ये अगेंस्ट गौतम गंभीर शायद दिखते हैं, क्योंकि अजीत अगरकर को एक फेस बना के सिलेक्टर्स के रूप में दिखा दिया जाता है। उसके पीछे जो लोग हैं, जो एक टीम है पूरी BCCI की, मुझको लगता है कहीं ना कहीं वहाँ से बहुत नेगेटिविटी आ रही, क्योंकि ये रोहित शर्मा के पक्ष में लगते हैं, क्योंकि मुंबई लॉबी के लोग हैं, दिल्ली पक्ष को ज़्यादा पसंद शायद नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से एक रिफ्ट जो है वो दिखाई दे रहा है कि BCCI कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, और वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में बहुत देरी कर रही है। इतनी देरी करेंगे तो आगे चल के टीम इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस प्रकार से T20 में सफाई हुई है, एक बहुत अच्छी सफाई हुई है, टीम इतनी पॉजिटिव है कि आज उनको आज ही वर्ल्ड कप खिला ले। और मेरे ख्याल से अब ODI और टेस्ट टीम के लिए भी ये करने की ज़रूरत है, ये आखिरी मौका देना चाहिए। और मेरे ख्याल से रोहित शर्मा की फिटनेस भी नहीं है, रणजी में वो खेल नहीं पा रहे हैं, तो उनको भी एक सम्मानपूर्वक विदाई ले लेनी चाहिए। उम्मीद है कि टीम इंडिया आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगी।